पाकिस्तान बार के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की तरफ से एक नुमाइंदा और एक नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से होगा, जिसकी मीटिंग बहुत जल्दी मुनक्कद होगी, चूँकि प्रायोरिटी बेसिस पे ये फैसले करना चाहते हैं। ये एक लैंडमार्क सूरत हाल होगी, चूँकि उन्होंने हमसे तहरीरी तजावीज़ मांगी और रीज़न उसकी ये बयान की कि जाते हुए वो सामने रखेंगे हमारी तजावीज़ और फिर हमें बताएंगे कि हमारी तजावीज़ पे कहाँ तक अमल हुआ और हम उन्हें बताएंगे कि कहाँ तक अमल हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के लिटिगेंट्स हैं, आम लोग हैं जिनके केसेस अरसा दराज से फिक्स नहीं होते, उसके लिए पॉलिसी बनेगी। जो अर्जेंट नोयत के केस हैं उनके लिए पॉलिसी बनेगी। जो फौजदारी डेथ सेंटेंस वाले और लाइफ इम्प्रिजन वाले हैं उनके लिए बनेगी। जिनकी कीमती जायदादें जो केस ना फिक्स होने की वजह से कब्जे हो जाते हैं उन हवाले से बनेगी। तो आपको इंशाल्लाह एक मैकेनिज़्म नज़र आएगा और सुप्रीम कोर्ट पूरी मुआवनत करेगी कि वो एक पॉलिसी बनाए, एक सॉलिड पॉलिसी जो कि ऐसी होगी कि ना सिर्फ यहाँ तक रहे बल्कि अगर ये रिटायर जब होंगे तो उसके बाद आने वाले भी इस पर अमल दरामद करेंगे। हमें पूरी तवक्को है और बड़े पॉजिटिव हैं हम कि आज उन्हीं के कहने पे हम हाज़िर हुए और उन्हीं के कहने पे हमने तजावीज़ पेश की जो कि इन राइटिंग थी और जिनका उन्होंने वादा किया कि वो पूरा करेंगे। तो पाकिस्तान की आवाम के लिए हमारा ये पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके मसाइल को हल करना चाहती है, डिटरमिन है, कमिटेड है और हमें पूरा यकीन है कि बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल जो तजावीज़ देंगी उस पर वो अमल करेंगे। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऐसे थे जिन पे उन्होंने एग्री किए कि जनाब बिल्कुल ठीक है। तो हमें पूरी तवक्को है कि पाकिस्तान के अवाम का भला होगा और जो बहुत सारे केस पेंडेंसी चली आ रही है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी और अच्छा मैसेज कन्वे होगा। थैंक यू वेरी मच। इमरान खान के दौर में सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर में जो तरमीम की गई थी उसके खिलाफ वकीलों ने हड़ताल कर दी थी और वो भी जल्द इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो ये तासुर क्या गलत है कि वकील खुद सबसे बड़ी रुकावट है जल्द इंसाफ में? बिल्कुल ये तासुर गलत है। वकील इंसाफ की राह में कभी भी रुकावट नहीं हुए और वकीलों ने हमेशा इंसाफ के असूल के लिए मेहनत की, कुर्बानियाँ दी और वक्त ने साबित किया कि वकील कभी भी, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स कभी भी गलत फैसले नहीं करते, गलत मुतालबे नहीं करते, गलत करारदादे नहीं करते। एंड ऑफ द डे ये साबित होता है कि जो साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले जो मुतालबा किया था वो दुरुस्त साबित हुआ। हड़ताल क्यों की गई थी? हड़ताल की वजह क्या थी? जो मुतलाबात सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार में जो इख्तिलाफात नजर आते हैं कासूल और जजेस में जो इख्तिलाफात का कासूल है उस हवाले से भी डिस्कस। देखिए बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी तजावीज़ दी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजावीज़ दी और ऑलमोस्ट 80 to 90% एक जैसी थी। हमने कोई आपस में डिस्कस नहीं किया था। इससे साबित होता है कि बार के जो नुमाइंदे हैं वो असूल इंसाफ के लिए उनका गोल एक ही है और एक ही मंजिल है। इंतखाबात के हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई? 90 दिन में इंतखाबात कराने? देखिए हमारे सामने जो 2 जजेस साहबान थे उनका आपस में बड़ा इत्तफाक था। जनाब चीफ जस्टिस साहब और सीनियर अटॉर्नी जनरल सरदार तारक मसूद साहब, उनमें आपस में एक नज़र आ रहा था कि वो एक पेज पे हैं। और इसके अलावा एक और ना तो किसी इलेक्शन की बात हुई ना किसी को पॉलिटिकल हवाले से बात हुई, चूँकि सिर्फ एक एजेंडा था कि कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जिससे इंसाफ का जो असूल में रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक होगा? नहीं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था
हाई कोर्ट कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट चूँकि सेपरेट एंटिटी है, उनका सेपरेट आइनी इदारा है, तो कोई भी अगर हाई कोर्ट के हवाले से बात होगी तो मुतलका हाई कोर्ट में होगी। चूँकि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक था, इसलिए हमने अपनी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले से की। 184(3) के हवाले से भी बात हुई, लेकिन उसमें चूँकि केस पेंडिंग है और उस पे ना हम कमेंट करना चाहते हैं और ना या चीफ जस्टिस साहब ने कमेंट किया। कोई इंतखाबात के हवाले से नहीं बात हुई, चूँकि हमने सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग के हवाले से बात की है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। ख्वाजा साहब, दो सवाल हैं सर। एक तो ये बताएं, आपने कहा कि कोई कमेटी तश्कील की गई है जजेस की तरफ से, कौन कौन से जजेस हैं वो एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, नई कमेटी नहीं बनेगी। अलबत्ता उसमें जो 2 एडिशन हुए हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो मुकर्रर करेगी, और एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार मुकर्रर करेगी। दूसरा सवाल सर ये है कि जजेस के खिलाफ जो शिकायत पेंडिंग है, कि उसके ऊपर भी आपने कोई बात की है? जी, उस पे भी हमने बात की है, वो भी वक्त आने पे, चूँकि वही कमेटी डिसीजन लेगी कि उसने उनको किस वक्त टेकअप करना है। चूँकि ये सारा कंसेंसस के साथ हुआ है, तो वो कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, हमें नहीं पता कि कौन जज साहबान है। नहीं, चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कोई मामला नहीं था और इस हवाले से ना ही बेंचेस की तश्कील का मामला था, और इसलिए वैसे रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब के साथ सीनियर यूनिट जज होते हैं। बाकी सिर्फ जो अमेंडमेंट आई थी वो आई थी कि 2 सीनियर जजेस होंगे और वो करेंगे बेंचेस की तश्कील। चूँकि बेंचेस की तश्कील का मामला ज़ेर बहस नहीं आया, और इस वजह से नहीं आया कि ऑलरेडी उसकी कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ली हुई है, और आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, इसलिए उस पर ना उन्होंने बात की ना हमने बात की। अच्छा सर, ये बताएं कि कोई आदाद शुमार आपने सुप्रीम कोर्ट से मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने पुराने मुकदमात हैं और कब से वो पेंडिंग है, और कितने जो है जजमेंट रिजर्व में जो जज फैसले लेके नहीं रहे, ये आदाद शुमार सुप्रीम कोर्ट ने देने का वादा किया है? चूँकि इस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, जो रिजर्व जजमेंट्स हैं वो भी अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये हमने ज़रूर अर्ज़ किया था कि जो केसेस जजमेंट रिजर्व हो गई हैं इन पे भी आप तो ज़ाहिर है वो अब मंगवाएंगे, देखेंगे कितनी है, क्योंकि इस वक्त वो इस हवाले से उनके पास डाटा नहीं था, इसलिए फिर आगे बात नहीं चली, लेकिन हमारी तजवीज़ में ये शामिल है। थैंक यू वेरी मच। जी नहीं, मना नहीं किया गया। एक मिनट, अगर मना किया, पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।